बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मिड के बाद ये हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है और प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक रह गया था, वो हम इसको स्टडी करें। होपफुली ये हम प्रोबेबिलिटी के हवाले से हमारा लास्ट टॉपिक होगा। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वाइड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा लिमिटेड करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और आज जो टॉपिक है ये है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पहले ये होता था कि हम एक सिंगल इवेंट, एक सिंगल चीज़ की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते थे। फॉर एग्जांपल के तौर पर जिस तरह कार्ड्स वगैरह की बात की गई थी कि जी 52 कार्ड से उनमें से एक कार्ड हमने सेलेक्ट किया, जस्ट ये बताएं कि जी ये कार्ड हर्ट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे। कोइन को अगर उसके बारे में अगर प्रोबेबिलिटी को देखा जाए तो हमने कहा कोइन को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाए कि जी हेड अकर होगा। एक सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है। इसके अलावा अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जी एक टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, एक वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, क्या प्रोबेबिलिटी है जी कि पाकिस्तान विन कर जाएगा या ऑस्ट्रेलिया विन कर जाएगा। ये एक सिंगल इवेंट है, एक सिंगल चीज़ की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि हम एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं कि दो चीज़ों की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जाए। तो दो चीज़ों से मुराद है, जिस तरह अभी मैंने कह दिया कि जी वर्ल्ड कप के हवाले से ही पाकिस्तान की प्रोबेबिलिटी आने के क्या चांसेस हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबिलिटी उसके विन होने के क्या चांसेस हैं। अगर मैं सिंपल बात करूं कि जी सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से, टूर्नामेंट में 8 टीम्स हैं, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के जीतने के क्या चांसेस हैं, आप क्या क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी का। वही सिंपल फार्मूला, इंटरेस्टेड डिवाइड बाय टोटल। 1 डिवाइड बाय इंटरेस्टेड किसमें, हम 1 टीम में, दैट इज़ पाकिस्तान, डिवाइड बाय टोटल टीम्स 8। 1/8 मतलब वो उसका फार्मूला है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक जीत जाए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया विल विन, तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा दैट इज़ एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। पाकिस्तान जीते या ऑस्ट्रेलिया जीते। या इसी तरह अगर कार्ड्स के हवाले से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि 52 कार्ड्स थे, उसमें से एक सिलेक्ट किया। मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ द क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये कार्ड या तो हर्ट हो या तो फेस कार्ड हो। यानी कि हर्ट्स यानी कि 13 कार्ड्स होते हैं, वो केसेस आपको मैंने बताए हुए हैं। या फिर फेस कार्ड हो, फेस कार्ड मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई फेस बनाओ, किंग क्वीन जोकर, ये चीज़ हो। या फिर इस तरह ये है कि 2 डाइस को हम रोल करते हैं तो उनका सम जो है उसके हवाले से हमने सैम्पल स्पेस बनाई थी, वो 36 है। एक साइड पर 1 2 3 4 5 6 और दूसरी साइड पर भी 1 2 3 4 5 6 लिख के एक 36 सैम्पल स्पेस हमने बनाई थी। तो उसके हवाले से भी कि हम कह सकते हैं कि अगर 2 डाइस को रोल किया जाए तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि जी जो सम आए वो या तो फिर 8 हो या तो फिर वो 10 हो। मतलब इस तरह हम एक से ज़्यादा जब इवेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं तो उसको हम एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट करते हैं। मैंने अभी तक आपको जितनी भी एग्जांपल दी हैं तो उसमें आप देखें एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो है, मैं लफ्ज़ एक बोल रहा हूँ कि या तो दिस वन अकर हो जाए या फिर ये मतलब यानी कि और वाला वर्ड इंग्लिश में और उर्दू में या, ये चीज़ें मैं हर एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ। एक जिस तरह कोरोना का अगर पेशेंट है, डिज़ीज़ आजकल काफ़ी फैली हुई है, तो उसके लिए टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, मंकीज़ वगैरह पे भी, रैट्स वगैरह पे भी टेस्ट हो रहे हैं। तो एक मेडिसिन जब रैट्स वगैरह या मंकीज़ वगैरह को दी जाती है, एक तो हमारे पास सिंपल हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो क्योर होगा कि नहीं होगा। सिंपल इवेंट है इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी। यहाँ तक कि जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी वो हमने इससे पहले वाले जो फार्मूलाज हैं उससे हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मेडिसिन देने के बाद अगर ये कहें कि जी वो मंकी जो है या रैट जो है वो क्योर हो या फिर उसकी जो हेल्थ कंडीशन है उसमें बेहतरी है, ये दो चीज़ें अब हम दो इवेंट्स हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हो गए हैं। अब इस तरह जब 2 इवेंट्स में हम इंटरेस्टेड हो जाएं तो इसके लिए हम जो फार्मूलाज यूज़ करेंगे दैट इज़ एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं? द एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी विल अकर,
ए और बी की बजाय आप लिखें इवेंट ए और इवेंट बी कर, ये आप लिख लें, दिस इज़ बेटर। इवेंट ए और इवेंट बी यहाँ लिख लें कि या तो एक इवेंट, जिस तरह ये मंकी वाली एग्जांपल मैंने दी, इसमें इवेंट ए हो सकता है कि जी मेडिसिन देने से मंकी बिल्कुल रिकवर हो गया, और इवेंट बी ये हो सकता है या फिर वो उस बिल्कुल रिकवर तो नहीं हुआ लेकिन मेडिसिन से उसकी जो सेहत है, हेल्थ कंडीशन है, दैट इज़ बेटर। तो एडिशन लॉ यही कहता है कि या तो इवेंट ए करो या फिर इवेंट बी करो। द एडिशन रूल इज़ समराइज्ड बाय द फार्मूला। एडिशन रूल जो है उसको, ये फार्मूला है उसका, इससे कैलकुलेट किया जा सकता है प्रोबेबिलिटी इनटू ए यूनियन बी। ए यानी कि फर्स्ट इवेंट यूनियन बी इवेंट, इसको इससे नोट किया जाता है। दिस वन इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि फर्स्ट इवेंट आने के चांसेस, वो प्रोबेबिलिटी, इसके लिए वही सिंपल फार्मूला है, इंटरेस्टेड डिवाइड बाय टोटल, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी वही है, इंटरेस्टेड डिवाइड बाय टोटल, माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए के जो भी इवेंट्स होंगे और बी के इवेंट्स होंगे उनके दरमियान जो भी कॉमन चीज़ आएगी उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ लिखेंगे। ये फार्मूला है। फार्मूले को में भी आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो, लेकिन हम एग्जांपल हम इधर ही 3 करेंगे। मैं आपको 3 एग्जांपल करवाऊँगा जिस वजह से, जिससे आपको होपफुली कि थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये फार्मूला क्या है या ये एडिशन रूल किस चीज़ को डिनोट करता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है, ए कार्ड इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड्स। एक प्लेइंग कार्ड जो हैं वो टोटल आपको पता है 52 होते हैं, अगर ना भी लिखा जाए क्वेश्चन में तो ये एक जनरल बात है। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी 52 हैं, इंडिया में भी 52 हैं, टर्की में भी, अमेरिका में भी, सारी दुनिया में 52 कार्ड्स हैं। तो ये एक जनरल सी बात है। तो फर्स्ट लाइन में ये है कि एक कार्ड सेलेक्ट किया गया है फ्रॉम द 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड और हर्ट। क्या चांसेस हैं कि जो वो कार्ड सेलेक्ट किया गया है वो या तो फेस कार्ड हो या फिर वो एक हर्ट हो। तो इसको सोल्यूशन है, हमारे पास अब 2 इवेंट्स हैं। अब 2 इवेंट्स कौन कौन से हैं, ए फेस कार्ड एंड ए हर्ट। अच्छा, क्वेश्चन में जब भी और का वर्ड आ जाए आपने एडिशन रूल यूज़ करना है। ये एक निशानी होती है, समटाइम्स स्टूडेंट्स को जब क्वेश्चन में मिक्स हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी को तो समझ नहीं आता कि ये एडिशन रूल लगेगा, ये सिंपल रूल लगेगा। जब भी क्वेश्चन में एक और का वर्ड आ जाए तो आपने आंखें बंद करके एडिशन रूल लगा देना है। अब यहाँ पर 2 इवेंट्स हैं, ए फेस एंड ए हर्ट। सोल्यूशन है इसका, लेट इवेंट ए इज फेस कार्ड अकर। अच्छा, फेस कार्ड के सिंपल, यहाँ पर सिंपल प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया वो आपने कैलकुलेट करनी है। अब ए इवेंट ये, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि फेस कार्ड के आने के चांसेस। अब सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका फार्मूला आपको पढ़ाया हुआ है, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एम ऑफ ए, मतलब इंटरेस्टेड डिवाइड बाय टोटल। अब इंटरेस्टेड किस में है, फेस कार्ड में। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, फेस कार्ड मतलब किंग, क्वीन, जोकर, जिनके ऊपर तस्वीर बनी होती है। अब 52 कार्ड जो होते हैं उनमें 4-4 फर्दर सूट होते हैं, यानी कि 52 कार्ड्स। इसके मज़ीद जो हैं 13 हार्ट्स होते हैं, 13 जो हैं स्पेड्स होते हैं, 13 जो हैं क्लब होते हैं, और 13 जो हैं डायमंड्स होते हैं। अब हर केस के अंदर 3-3 कार्ड जो हैं फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन एंड जोकर। इसी तरह इसमें भी किंग, क्वीन, जोकर, इसमें भी किंग, क्वीन, जोकर, एंड दिस वन इज़ आल्सो। मतलब टोटल जो फेस कार्ड होंगे 52 कार्ड्स में, दैट विल बी इक्वल टू 3 3 3 3 इक्वल टू 12। मतलब हम यहाँ पर इंटरेस्टेड आ गया 12 डिवाइड बाय टोटल कार्ड्स 52। ये हमारा फर्स्ट इवेंट आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी तरह आप कैलकुलेट करने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी बी इवेंट क्या है जी, हर्ट है। लेट इवेंट बी इज
ए हर्ट कार्ड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? टोटल हर्ट्स कितने होते हैं? हर्ट्स होते हैं टोटल 13। जिस तरह यही मैंने आपको बताया, ये बनाए हुए हैं मैंने 52 कार्ड टोटल, 13 हार्ट्स, 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 डायमंड्स। तो टोटल कार्ड हैं 13 हार्ट्स के। 13 इंटरेस्टेड डिवाइड बाय 52, ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझने की चीज़ है, जो थर्ड चीज़ है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी, ये आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ तो खैर मैंने डायरेक्टली एक किया हुआ है एक चीज़ को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इवेंट्स को, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इवेंट्स को। यानी कि मेरे कहने का मतलब है ए के जो इवेंट्स थे वो 12 मैंने आपको बताया है, वो कौन कौन से हैं। एक तो मैंने बताया जी किंग, क्वीन, जोकर, ये वो जो हर्ट वाले केस में होंगे, ये वाले, ये जो हर्ट वाले केस में से आएंगे, किंग, क्वीन, जोकर, ये वो हैं। और उसके बाद किंग, क्वीन, ये वो हैं जो स्पेड्स में से आएंगे इसमें से। और इसी तरह 3 इसमें से आएंगे, 3 इसमें से। किंग, क्वीन, जोकर, ये कौन से हैं? ये क्लब के हैं। एंड किंग, क्वीन, जे, दिस विल बी डायमंड। ये इस तरह से यानी कि एक मुकम्मल एक सैम्पल स्पेस बनाई थी, जिसे हमने जिसके बाद मैंने कहा कि जी ये 12 कार्ड्स हैं, 3 3 3 3, ये एक 12 कार्ड्स हैं। 12/52 ये प्रीवियस पेज पे हमने किया था, ये ए के इवेंट। इसी तरह जो बी के इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? अब बी के भी मैंने इधर डायरेक्ट 13 लिखे हैं, लेकिन ये 13 हैं कौन कौन से? किंग, क्वीन, जे, 3 तो ये हो गए। और उसके बाद आता है ए, उसके बाद 2 3 4 अप टू सॉन 10। और इस तरह ये टोटल कार्ड्स होते हैं 13 कार्ड्स बी के एंड 12 कार्ड्स ए के। 13 डिवाइड बाय 52 एंड ए के लिए 12/52। अब थर्ड चीज़ जो कैलकुलेट करनी है, दैट वन इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपने 6th क्लास में बेसिक वहाँ पर आपने सेट्स पढ़े होंगे कि जी इंटरसेक्शन हम करते होते हैं। अब यही समझ लें कि ये 2 सेट्स हैं। अब इनमें इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन से, वो आपने इधर लिखने हैं। अब ये देखें, ये जो हैं के, क्यू, जे, ये कौन से हैं? ये कौन सा सेट था? ये सारे वो थे जो कि हर्ट्स में से लिए थे, हर्ट्स केस में से। अब जो ए वाले हैं, इसमें 3 हर्ट्स जो हैं ये के, क्यू, जे हैं। और बाकी जो है ये स्पेड में से लिए, ये क्लब में से, ये और ये डायमंड में से। अब इनके कॉमन पॉइंट निकालें जब आप देखेंगे तो ये जो है के, क्यू, जे और ये वाले के, क्यू, जे, क्योंकि ये दोनों हर्ट्स के हैं, ये आपस में सेम है, बाकी कोई भी सेम नहीं है। इसका मतलब है जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो दैट आर 3। वो कौन कौन से हैं? के, क्यू, जे 3 डिवाइडेड बाय 52, ये वही फार्मूला लगेगा इंटरेस्टेड डिवाइड बाय टोटल। अब तीनों आपको मैंने वैल्यूज़ दे दी हैं। अब तीनों को अगर आप फार्मूले में पुट करें तब आपको आंसर मिल जाएगा। मेरे पास स्पेस कम है, लेकिन फिर भी चलें इसको मैनेज में करता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये वही प्रीवियस पेज पे जो फार्मूला लिखा है। अब फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज़ 12/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 13 डिवाइड बाय 52 एंड -3/52। ये आएगा जवाब मेरे ख्याल से, अगर आप इसको एलसीएम लेकर वगैरह सारा कुछ इसको करें तो मेरा ख्याल है कि ये आएगा 22 डिवाइड बाय 52। 22 डिवाइड बाय 52, इसको आप फर्दर स्मॉलेस्ट वैल्यू या पॉइंट वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 2 पे ऊपर से कट किया 2 पे, ये ऐसे भी रहने दें तो नो इशू। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है जो हमने आंसर की कैलकुलेट कर ली है। अब सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा, समटाइम ये होता है कि कॉमन पॉइंट 0 आ जाते हैं। जब 0 पॉइंट्स आ जाएं तो आपने 0 ही लिखना है कि दैट इन दोनों सेट्स के दरमियान, इन दोनों इवेंट्स ए और बी के दरमियान कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज़ बिल्कुल बेसिक सा एक क्वेश्चन है।
ए डे ऑफ द, समझ लें कि आपने एक टूर प्लान करना है और नेक्स्ट वीक में से आपने देखना है कि किस दिन जाना है। आधी क्लास कह देती है जी कि हमने ट्यूसडे को जाना है, आधी क्लास कह देती है नहीं जी हमने थर्सडे को जाना है। यहाँ पर मंडे थर्सडे लिखा है, चलो जी कुछ कह रहे हैं कि जी मंडे को जाना है, कुछ कह रहे हैं थर्सडे। तो आप प्रॉबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि जी टूर हमारा क्या मंडे को होगा या फिर थर्सडे को होगा, इस चीज़ की प्रॉबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब इसका फॉर्मूला, इसके लिए भी एडिशन रूल लगेगा। क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, वही चीज़ है, बस मैंने कहानी बना के आपको बता दिया। ए डे ऑफ द वीक इज़ चूजन एट रैंडम, कि एक हफ्ते के दिनों में से एक दिन को सिलेक्ट किया गया है। व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ चूजिंग ए मंडे और थर्सडे, क्या प्रॉबिलिटी, क्या चांसेस हैं कि दिस वन इज़ मंडे और थर्सडे। तो सॉल्यूशन है इसका इवेंट ए। अब देखिए यहाँ पर और आ गया, हमने इसको आंखें बंद करके वैसे इसको एडिशन रूल लगा दें। और यहाँ पर एक चीज़ है मंडे, ये इवेंट ए इसको रख लेते हैं और थर्सडे इसको इवेंट बी। लेट इवेंट ए इज़ मंडे। अब मंडे के आने के चांसेस क्या हैं, यानी पूरे हफ्ते में मंडे कितनी दफ़ा आता है? ऑब्वियसली वन टाइम ही आता है। तो ये इवेंट ए था, प्रॉबिलिटी ऑफ ए दिस वन इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल 7। हफ्ते में टोटल दिन होते हैं 7, 1/7। इसी तरह लेट इवेंट बी इज़ थर्सडे। प्रॉबिलिटी ऑफ बी, मंडे थर्सडे भी बल्कि एक दफ़ा ही आता है, तो इसके लिए भी 1/7 एज इट इज़। अब टू इवेंट्स हैं ए एंड बी, अब दोनों की प्रॉबिलिटी हमने कॉमन पॉइंट्स जो देखने हैं, प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अकॉर्डिंग टू फार्मूला दे, क्या इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट्स हैं? होपफुली इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, दिस वन भी इक्वल टू 0। तो हैंस क्या होगा हमारे पास, जस्ट ये क्या करना है, आपने फार्मूला लगाना है, प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने डायरेक्ट नहीं लिखनी, फार्मूला लगा के आपने वैल्यूज़ फिर पुट करनी है। फर्स्ट वैल्यू प्रॉबिलिटी ऑफ ए 1/7 प्लस सेकंड प्रॉबिलिटी ऑफ बी 1/7 वो भी, एंड माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन में दैट वन इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे एलसीएम से, तो दिस वन बी इक्वल टू 2/7। दिस इज़ योर आंसर। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, ये एक पेट स्टोर में से आपने एक बस कुछ पेट्स लेने हैं कि जी उनके ऊपर कोई टेस्ट वगैरह आपने ज़ूलॉजी का, अपनी फील्ड का, या फिर कोई और मेडिसिन वगैरह का कोई टेस्ट करना है। तो उसके लिए कौन सा पेट सेलेक्ट किया जाएगा, उस चीज़ की प्रॉबिलिटी है। डिफरेंट पेट्स हैं शॉप्स के अंदर, पपीज़ भी हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, पैरट्स हैं, और भी हैं। तो एक आपने सेलेक्ट करना है, तो हमने ये देखना है कि जो सिलेक्ट हुआ वो एक पपी है या फिर एक पैरट है, इस चीज़ की प्रॉबिलिटी जस्ट कैलकुलेट करनी है। तो एक दफ़ा क्वेश्चन को मैं आपको वैसे भी पढ़ के बता देता हूँ। इन ए पेट स्टोर देयर आर 6 पपीज़, 7 पैरट्स, 9 कैट्स एंड 4 हैंस। ये उसके टोटल जो हैं वहाँ पर एनिमल्स हैं। इफ़ ए पेट इज़ चूज़न एट रैंडम, एक अगर पेट को रैंडमली चूज़ किया जाए, व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ चूजिंग ए पपी और ए पैरट। अगेन और आ गया, तो जो सिलेक्ट होने की प्रॉबिलिटी है एक किसी भी एनिमल की, दैट वन या तो क्या वो पपी है या पैरट है, इस चीज़ की प्रॉबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन है जी, लेट इवेंट ए इज़, पहली चीज़ अकर होती है उसको आप फर्स्ट इवेंट कह दिया करें, जो बाद में चीज़ अकर हो लिखी हो उसको आप सेकंड इवेंट कह दिया करें। लेट इवेंट ए इज़ ए पपी। अब टोटल पपीज़ कितने हैं, इंटरेस्टेड डिवाइड बाय टोटल, ये हमने प्रॉबिलिटी कैलकुलेट हम करते होते हैं। प्रॉबिलिटी ऑफ ए यानी कि पपीज़ के सिलेक्ट होने की प्रॉबिलिटी, टोटल पपीज़ हैं वेयर आर 6 पपीज़, तो डिवाइड बाय टोटल एनिमल्स। टोटल एनिमल्स कितने बनते हैं, 6, 7, 13, 9, 21 एंड 25। ओके, 6/25 ये प्रॉबिलिटी ऑफ ए यानी कि एक पपी के होने की सिलेक्ट की प्रॉबिलिटी है। एंड सेकंड है लेट इवेंट
बी इज़ ए पैरट। अब पैरट के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इंटरेस्टेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू इंटरेस्टेड टोटल पैरट्स कितने, पैरट्स 7 पैरट्स डिवाइड बाय टोटल 25, ये प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह अब थर्ड चीज़ जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऑब्वियसली इन दोनों में से पैरट्स में से यहाँ पर जो 7 पैरट्स हैं या बी वंस में 7 पैरट्स हैं और ए वंस में 6 पपीज़ हैं, इन दोनों में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही। सो दिस वन इज़ इक्वल टू 0। हैंस फार्मूला जो होगा हमारा, मैं डायरेक्टली पुट करने लगा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने जो काम करना है डायरेक्ट नहीं करना, फार्मूला लिख के करना है। दिस वन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्या आने की प्रोबेबिलिटी 6/25 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/25 माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन में दिस वन इज इक्वल टू 0। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13/25। मतलब जो पेट स्टोर में से या तो एक पपी सेलेक्ट होगा या फिर पैरेट सेलेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 13/25। वीडियो लेक्चर में से कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, बग़ैर झिझक आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।